नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। साइंस एक्सपी चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा अपना थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन देखेंगे रासायनिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रासायनिक विज्ञान के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका एक एक करके अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे की खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड? अंडे की खोल किसकी बनी होती है? अंडे की खोल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, जब अम्लों की विक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ की जाती है तो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल कौन सा है अपने पास? सल्फ्यूरिक अम्ल। और धातु कार्बोनेट कौन सा है अपने पास? कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सेलुलोज, रेयोन, स्टार्च और आरएनए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेयोन, क्योंकि रेयोन एक कृत्रिम बहुलक है। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले अपन इसके प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? स्टार्च, सेलुलोज, सिल्क, ऊन, रबड़, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और एंजाइम। और कृत्रिम बहुलक कौन कौन से हैं? रेयोन, नायलॉन, डेक्रोन, ओर्लोन। नोट: कौन से बहुलक नहीं है? विटामिन, हीमोग्लोबिन और क्लोरीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वाधिक परमाणु की संख्या उपस्थित है। तो इनमें सर्वाधिक परमाणु उपस्थित किस में होंगे? तो परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो जिसमें ज़्यादा मोल होंगे उसमें परमाणु की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं? मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। चलिए, हीलियम का अणुभार कितना है? 4। कैल्शियम का कितना है अणुभार? 20। और सोडियम का अणुभार कितना है? 23। तो 4/4 कितने हो जाएंगे? इसमें कितने मोल है? 1 मोल है। और सोडियम में 46/23 तो 2 मोल है। और 12 ग्राम हीलियम में 12/4 तो 3 मोल है। इसमें से एक से कम है, तो सर्वाधिक मोल किस में होंगे? 12 ग्राम हीलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSa4 ½ तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इसका और ज़्यादा सॉल्यूशन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? जब जिप्सम को 273 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? जिंक क्या है? एक धातु। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH। तो ये NaOH क्या है? एक सार है। जब सारों की अभिक्रिया धातुओं के साथ की जाती है तो उत्पाद में क्या मिलता है अपने को? लवण प्लस H2। तो अपना पीछे से आंसर जिसमें H2 है वो अपना आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन के अंदर सोडियम है, वो गलत हो जाएगा। दूसरा हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है और चौथा गलत है। तो पहले ऑप्शन ए और डी तो कट गए, अब अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब धातुओं की अभिक्रिया सारों के साथ की जाती है तो लवण प्लस H2O प्राप्त होता है। चलिए, अपन रिएक्शन करते हैं। धातु कौन सा है अपने पास? जिंक। और सार कौन सा है अपने पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किया है। तो लवण कौन सा बना अपने पास? Na2ZNO2, यानी कि सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो अपना आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? बी, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस।
क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। किसान मिट्टी पर अम्लता का प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है? भुजा हुआ चूना, कास्टिक चूना, जिप्सम या बेकिंग सोडा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसान अपनी मृदा का उपचार दो प्रकार से करता है, एक तो अम्लीय होने पर, एक क्षारीय होने पर। जब अम्लीय होने पर क्या मिलाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, यानी बिना भुजा चूना और भुजा हुआ चूना दो मिलाता है। जब क्षारीय का उपचार किया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा क्या? भुजा हुआ चूना। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 पाई का पूर्ण गुणज है? तो ये किसका पूर्ण गुणज है? कोणीय संवेग का। तो इसका आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो यहाँ पर अपन को एल्काइन का फॉर्मूला पता होना है, CnH2n-2। तो इस फॉर्मूले को रख कर चेक करते हैं अपन कौन सा सेट होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। चलिए एक एक फॉर्मूला में रखते हैं। C6H6, तो n बराबर यहाँ पर अपन 6 मान लेते हैं, तो अपन को क्या प्राप्त होता है? C6H10। तो ये आंसर नहीं होगा। n बराबर C2H6, तो यहाँ पर n बराबर कितने मानेंगे? 2, तब प्राप्त क्या होगा? C2H2, तब भी ये नहीं होगा। इसके अंदर भी अपन को प्राप्त हुआ, तब भी ये नहीं होगा। C3H4, जब n बराबर 3 मानते हैं तो C3H4 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, विरंजन चूर्ण क्रिया के लिए विरंजन चूर्ण में सक्रिय संगठन क्या होगा? CaOCl होल्ड ट्वाइस। इसका आंसर ए हो जाएगा। विरंजन चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं ये भी रिएक्शन देखते हैं। विरंजन चूर्ण पर कैसे किया जाता है? जब भुजा हुआ चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। और इस चूर्ण को और क्या लिख सकते हैं अपन? CaOCl होल Cl या फिर CaOCl होल ट्वाइस। तो अपन को कौन सा ऑप्शन पूछा गया था? CaOCl होल ट्वाइस, ये वाला पूछा गया था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार अपन फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, और फिर उसके बाद बायोलॉजी के भी क्वेश्चन देखेंगे।